जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ एमडीएसटीआई कचरापाड़ा ईस्टर्न रेलवे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम है रूल 72 का, उसका आप कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है डीपीसी के द्वारा। वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही ये आपको रिडायरेक्ट करके उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। क्या कुछ आवश्यकताएं हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले जो लिंक मिला है उस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस लिंक को पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम इंटर करते हैं तो यह एक इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर आपको देखिए वेस्टर्न रेलवे का डीपीसी है, एएसआई सिलेक्शन अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। कैंडिडेट के लिए लॉगिन दिया गया है। किस चीज़ के लिए लॉगिन करना है? टू व्यू और डाउनलोड हॉल टिकट। इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको, एक रोल नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ। तो रोल नंबर का जो पीडीएफ है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप अपने रोल नंबर्स को देख पाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ जो आपका है उसे आप इंटर करके जब लॉगिन करेंगे तो आपको हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सहायता होगी। तो सबसे पहले मेरे पास एक कैंडिडेट का रोल नंबर है, मैं उस रोल नंबर को इंटर करता हूँ। तो 1 यहाँ पर मैं रोल नंबर इंटर कर देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें जो भी रोल नंबर आपका है उसे इंटर करते जाएंगे और ध्यान से इंटर करेंगे। अगर थोड़ी भी कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो उसके बाद यह ओपन नहीं होगा। रोल नंबर देने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डीडी, एमएम और ईयर में। तो उसी अनुसार से आपको लिख देना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में लिख दे रहा हूँ डीडी। यही आपका पासवर्ड का काम करता है। तो यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ और ये दोनों चीज़ें लिख दी है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करते ही यहाँ पर देखिए खुल चुका है कि पर्सनल डिटेल खुल गया है, उसका क्या नाम है, क्या है, रोल नंबर वगैरह। तो पर्सनल डिटेल मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड पर टच करेंगे तो ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपका सेंटर दिखा रहा है, इनका सेंटर जो है आसनसोल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सेंटर आपका दिखाएगा। साथ ही साथ जो है डेट ऑफ एग्ज़ाम 10:30 बजे से 12 बजे तक है 28/10 को। तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन पे जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हॉल टिकट देखिए आपको डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है कि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड पर करेंगे तो ये आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद इसमें सारा चीज़ इंस्ट्रक्शंस आपको इस तरह का दिखेगा कि सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं कि वेस्टर्न रेलवे का है और एएसआई रूल 72 का है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, एग्जामिनेशन रोल नंबर दिया हुआ है, डीपीसी का यूनिक नंबर दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है। एडमिट कार्ड कम मूवमेंट ऑर्डर यही है आपका। यहाँ पर आपको एक एफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है उसको अटेस्टेड टू बाय द आईपीएफ इंचार्ज उससे करके यहाँ पर अटेस्टेड करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका नाम वगैरह सारा चीज़ दिखा रहा है, कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग है, इन सब चीज़ों का, आपका कहाँ एग्ज़ाम है, आपका सीबीटी वेन्यू क्या है, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, गेट क्लोजिंग 9:45 है, एग्ज़ाम आपका 10:30 से 12:30 बजे तक 10:30 से 12 बजे तक होगा। इसके बाद आपका कुछ पार्टिकुलर्स यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर आपको अपना एक स्पेसिमेन सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाफ ऑफ आईपीएफ इंचार्ज का है। फिर आपको जो है नेम ऑफ द ऑफिसर उसका जो भी है उसके बारे में लिखा जाएगा। अब मेन चीज़ है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑल कैंडिडेट शैल बी यूनिफॉर्म ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वेन्यू पर आपको यूनिफॉर्म में जाना है। सेशन कब से है? तो 28/10 को सेशन है, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 9:45 में गेट क्लोजिंग है और टेस्ट 10:30 से 12 बजे तक है। आगे तीसरा जो कहता है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट वेन्यू आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम इंडिकेटेड अबव। अगर गेट क्लोजिंग टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। वहीं है ऑल द कैंडिडेट्स शैल रिपोर्ट टू कंसर्न्ड आरपीएफ ऑब्जर्वर to receive the necessary instruction 1 day before of the examination along with the admit card कम मूवमेंट ऑर्डर एंड ऑफिशियल फोटो आईडी। सारा रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है वो सब लेकर के आप ऑब्जर्वर के पास एक दिन पहले मतलब 27/10 को ही रिपोर्ट कर देना है आपको ऑब्जर्वर के पास। उसके बाद क्या है?
कहता है पाँचवा, ऑल कैंडिडेट्स शैल गो थ्रू द प्रोविजन ऑफ एएसआई अंडर रूल 72 एज मेंशनड इन आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 बिफोर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन प्रोसेस. All the eligible candidates are also informed that their candidature is provisional and is subjected to meeting the eligibility criteria as defined in RPF Establishment Manual 2019, RPF Rules 1987 and other extant provision and verification record of candidates. छठा कहता है कैंडिडेट आर बीइंग इन्फॉर्म दैट द इवैल्यूएशन शैल बी डन द फर्स्ट अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100. 100 में से 80 जो पहला आप अटेम्प्ट करेंगे उसी पर है. There will be negative marking for wrong answer. For every wrong answer, 1/3 mark will be deducted. No mark shall be awarded or deducted for the question not attempted. 1/3 1/3 जो है माइनस मार्किंग है. अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं होगा. कैंडिडेट मस्ट एफिक्स 1 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ. इसका साइज ये है. इन स्पेस ऑफ provided on admit card का मूवमेंट ऑर्डर. फोटोग्राफ मस्ट बी अटेस्टेड बाय IPF इंचार्ज सच that the face is clearly visible. It must be ensured that the admit card cum movement order have the signature of IPF in charge officer and duly stamped. आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपका फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, नीचे जो है फिर उसका इंचार्ज का जो है आपका स्टाम्प और उसके साथ भी होना चाहिए. आठवां सवाल है एडमिट कार्ड का मूवमेंट ऑर्डर शैल बी अवेलेबल ऑन 25/10 फॉर ऑल द कैंडिडेट. जो है कैंडिडेट शैल डाउनलोड द एडमिट कार्ड यूजिंग एग्जामिनेशन रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ एज यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम द लिंक. कैंडिडेट शैल पेस्ट द फोटो ऑफ ऑन कैंडिडेट शैल पेस्ट द फोटोग्राफ ऑन द 2 कॉपीज ऑफ मूवमेंट ऑर्डर एंड गेट देम अटेस्टेड बाय IPF इंचार्ज. आपको इसका प्रिंट निकालना है और 2 कॉपी बनाना है. इसका 2 कॉपी में आपको फोटो चिपका देना है. आउट ऑफ 2 कॉपीज 1 कॉपी शैल बी रिटेन बाय IPF इंचार्ज टू बी सेंट to their divisional in charge for record purpose and 1 copy of movement order provided the candidate to carry the examination. 2 में से 1 आपका पोस्ट पे रह जाएगा इंस्पेक्टर के पास जो कि डिविजनल हेड को भेजेंगे, दूसरा आप अपने साथ लेकर के एग्जाम अटेंड करने जाएंगे. 9वां क्या कहता है इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, किसी प्रकार का विभेद और इस प्रकार का पाया जाता है इन डिटेल में मेंशन इन एडमिट कार्ड other order of या movement order of candidate, it should immediately be reported to concerned RPF observer and zone. If found genuine, RPF observer zone headquarter will communicate to DPC for necessary. अगर आपका किसी प्रकार का कुछ गलती होता है उसमें तो उसको आपको तुरंत नज़र में लाना है ऑब्जर्वर के, या तो जा करके वो DPC को क्या करेगा, सूचित करेगा. द मॉक टेस्ट लिंक विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट टू फैमिलराइज देम हाउ टू व्यू आंसर क्वेश्चन ऑन द एग्ज़ाम डे. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक दे दिया जाएगा. पहले भी आपको एक वीडियो बना करके समझाया गया था CBT कैसे अटेंड करेंगे, लेकिन जो WR के DPC के द्वारा लिंक शेयर किया गया है वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा और थोड़ा समझ लीजिएगा. हूबहू जो वीडियो मैंने पहले बनाया था उसी वीडियो से मिलता जुलता उसमें सारी चीज़ें हैं. उसके बाद है कैंडिडेट शैल इंश्योर, उसका सिग्नेचर होना चाहिए अटेंडेंस सीट पर, तो आपको हाजिर माना जाएगा, नहीं तो गैर हाजिर माना जाएगा. कैंडिडेट शैल ऑल्सो इंश्योर दैट फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड एट एग्जामिनेशन वेन्यू, आपका फ़ोटो भी वहाँ पर लिया जाएगा और मैंने बताया था कि वही फ़ोटो आपका व्यू होगा उस दिन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. फिर है बैंड आइटम, जो भी चीज़ है उसको लेकर नहीं जाना है, जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर, वॉच, ब्लूटूथ, इनेबल डिवाइस, कैलकुलेटर, metallic wear bangles, belt, bracelets, etc. not allowed inside the test center. Candidates should carry their pen pencil inside the test center. आप अपना पेन या पेंसिल लेकर के जा सकते हैं. और however candidates are discouraged to bring bag, study material और valuables at the examination. आपको जो है बैग नहीं ले जाना है, स्टडी मटेरियल या ये सारी चीज़ें लेकर के नहीं जाना है वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे. इस पर आपको जो है क्या किया गया, डिस्करेज किया गया. इंडल्जिंग इन एनी टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसिंग अनफेयर मीन्स मिसबिहेवियर इन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन हॉल. इम्प्रेशंस विल बी dealt strictly as per the extent provision. DAR proceeding may also be initiated against all such staff by the competent authority. अगर आप किसी प्रकार का मिसबिहेवियर, माल प्रैक्टिसिंग और अनफेयर मीन्स का कोई भी डिसिप्लिन एक्ट नहीं करना है, सिंपली जाइए, जोश के साथ जाइए, जुनून के साथ जाइए और एग्ज़ाम दे करके आइए.
उसके बाद आइए, ऑल कैंडिडेट शैल कंप्लाई विद द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आरपीएफ ऑब्जर्वर सुपीरियर और इन्विजिलेटर ईटीसी। वेन्यू पर आपको जो जो गाइडलाइन मिलता है उसको फॉलो करते जाइएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल फ्रॉम एग्जामिनेशन वेन्यू। अगर आप किसी प्रकार से डिसओबे करते हैं तो आपको वहाँ से एग्जाम देने से वंचित भी किया जा सकता है। ऑल कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली फॉलोड कोविड-19 प्रोटोकॉल एंड दे शुड वियर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन पीरियड। एग्जामिनेशन मतलब आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, मास्क ऑलवेज पहन के रखिएगा और सैनिटाइजर अपना रखिएगा और हमेशा समय समय पर उसे यूज़ करते रहिएगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप फटाफट अब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे 2 कॉपी में डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। सभी के लिए ऑल द बेस्ट एडवांस में, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।